Welcome students in our science class. Today we will discuss the circulatory system. Students, nourishment from the digested food and fresh oxygen from the lungs is carried to different parts of the body by the blood. डाइजेशन प्रोसेस से फूड जो हमें डाइजेस्ट हो चुका है उस डाइजेस्टेड फूड में से न्यूरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रेश ऑक्सीजन को हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना ज़रूरी होते हैं। तो उसको कौन पहुंचाता है? ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी कीप्स ऑन कैरिंग फ्रेश न्यूरिशमेंट एंड ब्रिंगिंग बैक वेस्ट प्रोडक्ट्स. All this gets done by a system of organs which constitute the circulatory system. स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ऑर्गन्स आते हैं जो हमारे बॉडी में एसेंशियल सब्सटेंसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं। एंड जो सब्सटेंस यूज़ नहीं हुआ, वेस्ट हो गया है, उसको बैक भी लेके आते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो जो ब्लड है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारी बॉडी में लंग्स में वापस लेके आएगा ताकि एक्सेलरेशन प्रोसेस से जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। सो सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स विच कैरीज essential substances to all parts of the body and bringing back waste products. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टुवार्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट। हमारी चेस्ट में जो हार्ट है वो हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है। इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन रफली ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज्ड फिस्ट ऑफ द पर्सन। फिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? मुट्ठी। जैसे एक हमारी बंद मुट्ठी का साइज होता है उतना ही साइज ऑलमोस्ट हार्ट का होता है। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, लेफ़्ट एंड राइट में। देखिए यहाँ से ऐसे ये पार्ट है लेफ़्ट हो जाएगा और इधर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। ईच हाफ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स विच हैव ए कॉमन ओपनिंग बिटवीन देम। देयर आर दस 4 चैम्बर्स। फिर उसके बाद हार्ट को 2 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया है हॉरिजॉन्टली ऐसे, अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको क्या कहते हैं? ऑरिसल्स और आर्ट्रियम्स। एंड लोअर नीचे वाले चैम्बर्स को क्या कहा जाएगा? वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल। द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन दी ब्लड वेसल्स। जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो क्या होएगा? ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में मूव करवाना ताकि वो हर पार्ट तक पहुंच सके। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही मूव करेगी। जैसे ब्लड वेसल्स एक तरह की पाइप्स का वर्क करती है, जैसे पाइप्स में वाटर आता है हमारे घरों में, सिमिलरली ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें क्या मूव करेगा? ब्लड मूव करेगा। और ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। सबसे पहले है आर्टरीज। The vessels which take blood away from the heart
to various parts of the body are called arteries. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से ब्लड को हमारी हर बॉडी पार्ट तक लेकर जाएंगी। एंड वेंस कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? वेंस वो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट में आएगा। एंड जनरली आर्टरीज एंड वेंस आपस में जो स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती हैं उसको क्या कहा जाएगा? कैपिलरीज कहा जाएगा। आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं एंड डीप सीटेड गहरी होती हैं, और वेंस हैं और थिन होती हैं एंड सुपरफिशियल एज दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन, ये हमारी स्किन से बिल्कुल नीचे होती हैं। The arteries and veins are connected to each other by the fine vessels called the capillaries. And the next is blood. Blood क्या है? Blood is a thick red fluid containing red blood cells and white blood cells and blood platelets. Blood में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं एंड ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। और ब्लड का क्या मेन फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सेकंड, टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लंग्स तक दोबारा वापस लेके आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट दी बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड अदर इन्फेक्शंस। ब्लड हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस से बचाते हैं। हेल्प टू मेंटेन द बॉडी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। रीड thoroughly. Thank you.